वीर के, कहीं मेरे इष्ट के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन हो जाए। जो ये हमारी आंखें पिपासु पड़ी हैं ये भी तृप्त हो जाएगी। आज भोले बाबा ने जो ही मन में ये इच्छा किया गोस्वामी जी महाराज ने तुरंत ही लेखनी चला दी। महाराज राम जी प्रकट हुए और यहाँ भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन, अस कह चले मनोजन सावन, चले जाते स्यो सती समेता, चले जाते सो सती समेता, पुन पुन पुले किते कृपा निकेता, पुनि पुनि पुले कते कृपा निकेता। आज जैसे ही भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, कामदेव को भस्म करने वाले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन। भगवान शंकर आगे हैं, जगदम्बा देवी सती पीछे हैं। और जो भगवान ने प्रणाम किया, राम जी की स्थिति क्या थी? उसी समय लंकापति रावण ने परम्बा जगदम्बा भगवती देवी सीता का हरण किया था। तो राम जी महाराज खगों से, पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछते हुए जा रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपा। राम जी पे जा रहे हैं रोते हुए, अब बाबा शंकर प्रणाम कर रहे हैं। देवी सती ने हाथ दिया, महाराज किन राजा के राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये किसी राजा के राजकुमार नहीं हैं, क्योंकि यही तो मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, नर लीला कर रहे हैं। क्योंकि राम जी ने भी कुछ ऐसा किया। आप बताओ, आज हमें कोई छोटा सा भी पद मिल जाता है, हम लोग अपने बाप का और गांव का नाम बताना भूल जाते हैं। बोलो भाई, गलत कह रहे हैं? कोई छोटा सा भी पद मिल जाए, बाप माँ गांव का नाम बताना भूल जाते हैं। और वो जगतपति राम जी को देखो, वो जगतपति राम जी को देखो, अवतार हुआ, जन्म लिया, और जिसने राम जी का परिचय पूछा तो बताया, और नहीं परिचय पूछा तो बताया। सबसे पहले क्या कहा करते थे? बोले कौशल्य से दशरथ के जाए, परिचय दिया, अपना बाद में नाम लिया कौशलेश माँ दशरथ के जाए, और हम पे तो बचन मान बने आए। जहाँ भी देखो राम जी ने रामचरितमानस में 2-3 जगह परिचय दिया है। माता सती को परिचय दिया, हनुमान जी ने जब ब्राह्मण का रूप बनाया पंपापुर में तो परिचय दिया, तो सबसे पहले माता पिता का नाम लिया।
राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बैकुंठ निवासी जगत निंदा जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बोलो भाई, अपना नाम नहीं लिया, माता पिता का नाम लिया। इसीलिए हम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच जाएं, जहां तक पहुंच जाएं, सबसे पहले जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, सबसे पहले हमें उन माँ बाप का नाम लेना चाहिए। और जो संतान, जो औलाद, जो पुत्र अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपना ही ख्याति बिखेरता है, उसे जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं। सुख तो मिलेगा पर क्षणिक मिलेगा, क्योंकि पेड़ को काट करके डालियों का सहारा लोगे तो वो डालियां तुमको कभी सलामत रखने वाली नहीं है। क्योंकि जिस पेड़ से पैदा हुए हो, पहले उस पेड़ की जड़ों को मजबूत करो, फिर तुम्हारी डालियां कोई भी काटने वाला नहीं। आज उसी प्रकार से महाराज भगवान शंकर ने जब प्रणाम किया, माता सती ने हाथ लगाया, हे महाराज, हे भोले, आप किन राजा के राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो? क्योंकि महाराज शंकर जगत बंध जगदीसा और स्वर नर मुने सब नावहि सीसा, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और आप एक राजा के राजकुमार तेने नौपेश्वता ने कीन प्रणाम कह सच्चिदानंद परिधा। किन राजा के राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, यही तो मेरे आराध्य हैं, यही तो मेरे इष्ट हैं। माता सती को बहुत समझाया, माता सती को बहुत समझाया, पर एक कहावत है कि अगर किसी की बुद्धि विपरीत हो जाए, अगर किसी की बुद्धि विपरीत हो जाए, फिर उसे अच्छी बात समझने वाले नहीं है। वो स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि हुई है सोई जो राम रची राखा, को तर के बढ़ाए विशाखा। हुई है वही जाम रची राखा, को कर तरक बढ़ावे साका। सोई ममेश देव रघुवीरा, सोई ममेश सेवती जाहे सा दामुन धीरा, सेवती जाहे सदा मुन धीरा। सुनहो सती तब नारी स्वभाव, सुनहो सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरहि मन काहू। शंकर जी ने कहा, देवी नारी स्वभाव में मत आइए, आप एक देवी हैं, भवानी हैं, जगदम्बा हैं। क्योंकि नारियों का स्वभाव ही एक ऐसा होता है, माताओं बुरा नहीं मानना, हर रोग का इलाज, हर बीमारी का इलाज, पर संशय रूपी बीमारी का कोई इलाज नहीं। चाहे जैसी लाइलाज बीमारी हो, जैसी भी लाइलाज बीमारी, पर हर बीमारी का इलाज, पर कहीं संशय हो गया, भ्रम पल गया, महाराज उसका कोई इलाज नहीं है। माता सती को भगवान शंकर समझा रहे हैं, पर सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले।
तुम्हारे मन में अति संदेह है, अति भ्रम है, तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकते। और परमात्मा की जिसने परीक्षा लिया, बोलो भाई, कभी सफल हुआ? कभी सफल हुआ? परीक्षा से देवी सती फेल हुई, और प्रतीक्षा से नारी वो भी है, कौन? देवी सबरी। दोनों नारियां हैं। एक साधारण नारी सबरी, फीलनी महाराज, काली कलूटी, अनपढ़, गंवार, जंगलों में वास करने वाली, पर उसके अंदर विश्वास था। विश्वास कौन सा था? जब उनके गुरु मतंग जी आवागमन से छुटकारा पा लिया था देवी सबरी ने। देवी सबरी कोई साधारण नारी नहीं थी। देवी सबरी एक राजा की पटरानी थी। प्रयागराज में महाकुंभ लगा, आप लोगों ने इतिहास सुना होगा। प्रयागराज में महाकुंभ लगा, राजा ने भी अपने परकर के शहर महाकुंभ में डेरा डाल दिया, तंबू तान दिए, टेंट लग गया। महारानी ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, महलों की 4 दीवारियों में बंद रहे और प्रयागराज में भी आकर के आपने हमें तंबू में बंद कर दिया। अरे प्रयागराज में आए हैं, महाकुंभ में आए हैं, तो कम से कम बाहर निकल के महापुरुषों का, संतों का, विद्वानों का दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें। जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, कम से कम गंगा मैया में तो धुल जाएंगे। क्योंकि दुनिया का पाप तो हम गंगा जी में धो देंगे, पर गंगा जी के तट में पाप करेंगे तो कहीं जगह मिलेगी? बोलो भाई, कहीं जगह मिलेगी? लेकिन आज के जमाने में तो गंगा जी के तट में भी पाप हो जाता है। आज के जमाने में तो गंगा जी के तट में भी पाप कर डालते हैं। इसीलिए तो धर्म के पीछे अधर्म हो रहा है, धर्म के पीछे अधर्म हो रहा है। महारानी ने राजा से कहा, मुझे महापुरुषों का दर्शन करना है, संतों का दर्शन करना है, दान पुण्य करना है, गंगा मैया में स्नान करना है। राजा ने कहा, नहीं, महारानियों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, आप रावटी में ही बंद रहना। तब महारानी ने अपने आप को पूछा, धन्य है, धिक्कार है ऐसे शरीर को, धिक्कार है ऐसे कुल खानदान को, धिक्कार है ऐसी महारानी का चोला पहनने से, कि आज मैं महारानी का चोला पहन के बैठी हूं, पर मुझे संत महापुरुषों का दर्शन नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो मृत्यु मेरी हो जाए। रात्रि हुई, तंबू से बाहर आई, गंगा मैया के चरणों में जाकर के बोली, मैया, हे गंगा मैया, वैसे तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, याद रखो, उन्हें कभी दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में तो हमने महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुना है कि जो लोग फांसी से मरते हैं, आग लगा के मरते हैं, सल्फास खा के मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, महाराज उन्हें गंदी नालियों का कीड़ा बनाया जाता है कि जाओ पुनः नर्क में जाके ही नर्क भोगो। महाराज उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अरे जीवन में संघर्ष सबके आता है, तुम तो इंसान हो, प्रभु श्री राम पे भी संघर्ष आया था। बोलो भाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, चाहते तो राम 14 वर्ष का वनवास, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। भाव के सारे से ही 14 वर्ष का वनवास टाल सकते थे। आप कह सकते तो रावण को कौन मारता? अरे रावण को तो वीर व लक्ष्मण जी अयोध्या में बैठे ही अपने बाएं पैर के अंगूठे से ही बाण चला के रावण का सर्वनाश कर देते। लेकिन प्रभु श्री राम अगर वनवास गए तो दुनिया वालों को बता के गए, आने वाले भविष्य के दुनिया वालों,
जब स्वयं परमात्मा के जीवन में भी संकट आ सकता है तो क्या आपके जीवन में संकट नहीं आ सकता है? बोलो। और राम के जीवन में संकट तो आया ही आया, पर महाराज राम जी से ज्यादा भगवती देवी सीता के जीवन में संकट आया। भगवती देवी, क्योंकि माताएं जल्दी घबरा जाती हैं। आप लोग तो कुछ धैर्य रख लेते हो, पर माताएं जल्दी घबरा जाती हैं। देवी सीता को कभी सुख मिला? बोलो, हाथ उठा के बताओ। देवी सीता को कभी सुख मिला? जो आदि शक्ति थी, भवानी थी, परम्बा थी, जगदम्बा थी, चाहती तो महाराज भाव के सारे से सारे ये कष्टों को टाल सकती थी, लेकिन सीता जी को कभी सुख नहीं मिला, कभी सुख नहीं मिला। विवाह होके आया, पहले पिताजी ने ही दांव में लगा दिया, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाजा जोई तोरा, पिताजी ने। दूसरे नंबर में विवाह हुआ, मझली मैया देवी कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। और जब राम जी को वनवास हुआ, जिसके पति को वनवास हो जाए भला उसकी पत्नी महलों में रह सकती है? देवी सीता बिना कुछ बोले वनवास चली गई। आज की कोई बहू होती तो कह देती, सासो अम्मा वनवास जाने का समय तुम्हारा है, हमारा नहीं, आप निकलो। बोलो भाई, आप निकलो। बुढ़ापे में वनवास की जरूरत बुढ़ा बुढ़ी को पड़ती है, लड़कों को नहीं पड़ती। लेकिन देवी सीता कुछ नहीं बोली। वनवास हुआ, रावण का वध हुआ, सिंहासन पे बिठाई गई, लेकिन विधाता की गति को कोई समझने वाला नहीं है। अयोध्या के एक व्यक्ति के कहने से, वो भी आके मुख में नहीं कहा, केवल चर्चाएं चली। अयोध्या के एक व्यक्ति के कहने से गर्भ अवस्था में जिस समय एक नारी को सबसे ज्यादा जरूरत पति की होती है, दूसरे नंबर में सास की होती है, तीसरे नंबर में परिवार की होती है, चौथे नंबर में छत की होती है, गर्भ अवस्था में भगवती देवी सीता ने अयोध्या का राजमहल त्याग दिया, वन वन में भटकी। जिस सीता ने कभी जमीन में पैर नहीं रखा था, उस भगवती सीता ने महाराज वन में रघुवंश के 2 बालकों को जन्म दिया। ऐसी विपत्ति पड़ी थी काली अंधियारी रात में, सूर्यवंश के सूर्य के उजियाले कुल सपूतों को जन्म दिया, पर सीता के पास में एक टिमटिमाती लौ भी नहीं थी कि अपने बालकों का मुख देख ले कि कैसे बालक है। यही रामचरितमानस का इतिहास है मेरी माताओं। रामचरितमानस और महाभारत में बस यही अंतर, रामचरितमानस में और महाभारत में बस यही अंतर है। क्यों? क्योंकि महाभारत की नारी कभी चुप नहीं रही। महाभारत की नारी देवी द्रौपदी कभी चुप नहीं रही है। काश अंधों के अंधा नहीं कहा होता तो महाभारत का इतिहास नहीं रचा होता। और श्री रामचरितमानस की नारी भगवती देवी सीता कभी बोली नहीं। बोलो, कभी बोली नहीं है। नारी की गरिमा तभी अच्छी रहती है सब कुछ सहन कर जाए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया जाए। आप कहेंगे क्यों? आखिरकार जब बेटी की विदा होती है तो अपने भारतवर्ष में बेटी को विदा के समय माँ एक गिलास पानी क्यों पिलाती? कभी आपने सोचा? कभी इसका अर्थ निकाला? एक माँ अपनी बेटी को जाते जाते एक गिलास पानी पिलाती है, संकेत करती है बेटा जिस तरह इतना सारा भोजन करने के बावजूद भी हम एक गिलास पानी पचा जाते हैं, इसी तरह तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानी आए, लड़ाई झगड़ा आए, सबकी बातों को ऐसे पचा जाना जैसे एक गिलास पानी पी के पचा जाता है। एक गिलास पानी पी के पचा जाती हो। इसलिए मेरी माताओं, आज भी अपनी बेटियों को वही शिक्षा दीजिए, वही संस्कार दीजिए।
ये नहीं कि जरा सी लड़ाई हुई फोन करके माँ बाप को बुलाया, घर में आग लगा दी। नहीं, बेटी को समझाओ। नए नए घर में गई हो, नए नए माहौल में गई हो, नए नए लोगों के बीच में गई हो, आप उन्हें समझो, वो तुम्हें समझे। धारो हुधीर सब अच्छा हो जाएगा। जो बेटी अधिक अपने मायके वालों से संपर्क रखती है, जरा जरा सी बातें अपने मायके वालों को बताती है, ना वो बेटी का कभी सुखमय जीवन रहता है।